मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आता दिखाई दे रहा है। जहां सीज फायर की बातें हो रही थी, वहीं अब नए हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि समुद्र से लेकर आसमान तक टकराव खुलकर सामने आने लगे हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर के बीच हमला करने का आरोप लगाया है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद अब ईरान ने करारा जवाब देने की खुली चेतावनी दे दी है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत और अस्थायी समझौते की कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलें ड्रोन से ईरान पर हमले के आदेश दे रहे हैं, जो हालात को और विस्फोटक बना रहा है। और सबसे बड़ा डर हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते संकट का है, जहां हजारों जहाज और हजारों नाविक फंसे हुए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप दोहरा रवैया अपना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले कई हफ्तों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज संकट के बीच करीब 1500 जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंस गए हैं। इन जहाजों के साथ लगभग 20,000 नाविक भी समुद्र में फंसे हुए हैं, जिसका असर अब वैश्विक सप्लाई चेन, तेल कारोबार और खाद्य आपूर्ति पर दिखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला और इजराइल के बीच भी संघर्ष तेज हो गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने बेरूत में हमले कर हिजबुल्ला के कई बड़े कमांडरों को मार गिराया, जबकि जवाब में हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। उधर अमेरिका ईरान से जुड़े नेटवर्क और कई कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन इस पूरे संकट का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान ने सीधे अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातम अल अबीनिया सेंटर में हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने जासक के पास ईरानी समुद्री इलाके में हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया है। यानी जिस समय युद्ध विराम और 30 दिन के इस अस्थायी समझौते पर बातचीत चल रही थी, उसी दौरान यह हमला होने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरानी छोटी नावों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने साफ कहा है, हम ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देंगे। अब सबसे अहम बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच 30 दिन की अस्थायी सीज फायर और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर बातचीत जारी बताई जा रही है, लेकिन लगातार हो रहे हमले से इस संभवित समझौते को कमजोर कर सकता है। क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें, गैस सप्लाई और महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो सवाल अब सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच टकराव का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की आर्थिक रणनीतिक स्थिरता का है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या सीज फायर की बातचीत सिर्फ समय खरीदने की रणनीति है? या सबसे बड़ा सवाल, अगर ये तनाव और बढ़ता है, क्या पूरी दुनिया नए वैश्विक संकट की तरफ बढ़ सकती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।